Hello everyone. Today we are going to do how to do the addition of the rational numbers. So there are some steps that you have to keep in mind. The first is make the denominator the same. For example, here the denominators are different. That is 4 and 3. तो इसको पहले क्या करना है? इसको पहले आप LCM निकाल के इनको like fraction में convert करो. ठीक है? एक बार ये like fraction में convert होने के बाद when the denominators are same, आप क्या कर सकते हो? ये denominator एक बार लिख सकते हो and you can add the न्यूमरेटर. ठीक है. और अगर ऐसा आपको कहाँ पे भी ऐसा सम आता है जहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर नंबर को रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि 5 1 एंड 5 2 जा. ठीक है. तो अगर रिड्यूस कर सकते हो तो आप उसको रिड्यूस करना. दिस आर द सम स्टेप्स दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल डूइंग द एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर. ऑलराइट. सो नाउ लेट अस लर्न द फर्स्ट सम. The first exercise is add the following pairs of rational number. The first one is, I will write down the question, that is 3 upon 11. Now this is the addition sum. They are telling you to add. So you have to put the plus sign and here there is minus 5 upon 11. Okay. Now one thing you have to keep in mind that here इनके जो numerator denominators है that is same. So this is a like fraction. तो जब भी like fraction है you can do directly. That is now यहाँ पे 11 है तो आप क्या लिखोगे 11 एक बार लिखोगे और 3 plus minus will be minus 5. ठीक है. Now let us do the subtraction here. यहाँ पे माइनस कैसा आया प्लस माइनस इज माइनस, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस. ऑलराइट. नाउ 3 - 5 आपको आंसर क्या आ जाएगा 2 एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 है या 5 है 5 है और उसकी साइन क्या है ये माइनस साइन है. तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस एंड नीचे आ जाएगा योर डिनोमिनेटर दैट इज 11. क्लियर. दिस इज योर फर्स्ट सम. नाउ लेट अस डू द सेकेंड सम. सेकेंड सम इज 4 upon 9 प्लस 5 upon -9. अभी हम लोग ने ऑलरेडी सीखा था एक्सरसाइज 3.2 में कि जब भी एक डिनोमिनेटर नेगेटिव में रहता है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ पॉजिटिव. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये 5 upon -9 को मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे ऊपर और नीचे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1. तो जब हम लोग -1 करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5 और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9. क्लियर. तो यहाँ पे हम लोग का सम क्या है सेकेंड सम है बेसिकली 4 upon 9 प्लस ये आ जाएगा. ठीक है. दैट इज -5 upon 9. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ठीक है. नाउ 9 जो न्यूमरेटर है वो सेम है तो आप यहाँ पे एक बार लिखोगे प्लस माइनस यहाँ का प्लस माइनस विल बी -5. ठीक है. 4 को जब आप 5 के साथ माइनस करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 - 4 विल बी 1 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो यहाँ पे 5 इज अ ग्रेटर नंबर उसकी साइन क्या है माइनस. सो यू विल राइट ए -9. ऑलराइट. समझ में आया कैसे किया. नाउ लेट अस डू दिस थर्ड सम. अब थर्ड सम में भी अगर यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट आई विल जस्ट इरेज दिस फर्स्ट एंड द सेकेंड सम. नाउ द थर्ड सम आप देखोगे आई विल राइट द क्वेश्चन हियर फर्स्ट दैट इज 5 upon -7. ठीक है. प्लस -2 upon -7. अभी ये जो माइनस माइनस है वो हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन नहीं लिख सकते. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय -1. ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ -1. सो व्हाट सम वी आर गेटिंग -5 upon 7 प्लस ये जो माइनस माइनस है. ठीक है. यहाँ का जो माइनस माइनस है वो हट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम अ पॉजिटिव 2 upon 7. गॉट इट. ठीक है. समझ में आया. सो नाउ यहाँ पे 7 इज द सेम. सो क्या आ जाएगा हम लोग का 7 एक बार लिखेंगे -5 + 2 अगेन प्लस माइनस विल बी माइनस. सो 5 - 2 विल बी 3 एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो 2 और 5 में कौन सा ग्रेटर नंबर है 5 ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस की साइन एंड हियर डिनोमिनेटर विल बी 7. क्लियर. लेट अस डू दिस फोर्थ सम नाउ. द फोर्थ सम इज -2 upon 5. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्थ सम -2 upon 5 प्लस 3 upon 4. अभी यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है कि जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है. ठीक है. 5 और 4 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम. तो अगर हम लोग 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं 4 इज डिविजिबल बाय 2 सो वी राइट 2 2 ज़ा 4. 5 डिविजिबल नहीं है तो हम लोग 5 वैसे का वैसा लिखेंगे. 2 1 ज़ा 2 अगेन 5 विल राइट एज इट इज. ना यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 यहाँ पे भी 1 आया. ठीक है. सो व्हाट इज योर एलसीएम. हम लोग को क्या करना है ये सबको मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20. सो एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज हाउ मच 20. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे ये 2 upon 5 वैसे के वैसे लिखेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4 सो दैट वी गेट द डिनोमिनेटर हैज 20. ठीक है. इन द सेम वे ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 ही करेंगे. अभी यहाँ पे 3 upon 4 है. ठीक है. तो 4 को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 ही करेंगे. सो नाउ व्हाट डिनोमिनेटर्स वी आर गेटिंग 20 हियर और 4. इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8
और माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस 3 5 ज़ा 15 और नीचे भी क्या आ जाएगा 20। नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज 20। तो ये लाइक फ्रैक्शन में हम लोग ने कन्वर्ट किया। अभी -8 + 15, यहाँ पे अभी वापस प्लस माइनस है, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो 15 - 8 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7। और ग्रेटर नंबर की साइन है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है 15 है, जिसकी साइन क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। ये इसकी साइन है, तो यहाँ पे 7 वैसे का वैसे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 20। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द एडिशन सम। क्लियर? ऑलराइट, नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द सम, ये वाला, ठीक है। आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज 24 अपॉन -4 प्लस -15 अपॉन 8। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इन लोगों का डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, सो व्हाट यू हैव टू डू, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 4 और 8 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। उसके पहले हम लोग को देखना है कि ये जो 4 है वो डिनोमिनेटर है वो सबट्रैक्शन में है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, ऊपर भी 27 को -1 करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेसिकली 27 माइनस अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -15 अपॉन 8। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। Let us find out the LCM of 4 and 8. So now 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2s are again 2 1s are और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। Now come on multiply, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So LCM of 4 and 8 क्या आ जाएगा हम लोग का 8 आ गया, ठीक है। Now अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 का है 80 है, तो देयर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, सॉरी नॉट 8, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी गेट द आंसर एज 8। और अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है वो हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, क्लियर, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है। अभी यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया, ऑलराइट। सो 27 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज 54, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल राइट -54, यहाँ पे आ जाएगा -15, ठीक है। नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो दिस 54 वी राइट एज इट इज अपॉन 8 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, सो आई विल राइट -15 अपॉन 8, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दो माइनस माइनस साइन है, सो माइनस माइनस इज प्लस, सो हम लोग को 54 प्लस 15 करना है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, व्हाट आंसर वी विल गेट द आंसर दैट इज 69। सो हम लोग का फाइनल का आंसर क्या आ जाएगा 69 अपॉन 8। अभी साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो ग्रेटर नंबर कौन सा है 54 ग्रेटर नंबर है और उसकी साइन क्या है ये माइनस है, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट -69 अपॉन 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया? ऑलराइट, नाउ लेट अस डू द सेकंड सम। नाउ सेकंड सम, let us solve now the second sum. I will write down the question, that is -1 upon 18 plus -3 upon 8. नाउ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग को उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले 18 और 8 का एलसीएम। सो फर्स्ट 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। नाउ 9 इज नॉट डिविजिबल बट 4 इज डिविजिबल, सो वी राइट 2 2 ज़ा 4, 9 वैसे के वैसे लिखेंगे, अगेन 2 1 ज़ा 2, 9 वैसे के वैसे लिखेंगे। नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 3 ज़ा 9, 1 वैसे के वैसे, फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है, हो गया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो हम लोग का एलसीएम क्या है 72, ठीक है। सो वी राइट हियर -1 अपॉन 18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अभी 18 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि यू विल गेट द डिनोमिनेटर एज 72, दैट इज 18 4 ज़ा इज 72। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। इन द सेम वे 8 के टेबल में 8 9 ज़ा इज 72, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 72। अभी नीचे मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 9 ही करना पड़ेगा। आई जस्ट इरेज दिस, ओके। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई नाउ, 4 1 ज़ा इज 4, माइनस साइन देंगे, नीचे यू विल गेट 72 प्लस 3 9 ज़ा इज 27, बट यू विल गेट -27 क्योंकि एक साइन है प्लस, एक की साइन है माइनस, सो यू हैव टू राइट -27, नीचे भी आ जाएगा 72, ठीक है। अभी 72 वी हैव गॉट द सेम डिनोमिनेटर, तो एक बार लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -4। नाउ दिस प्लस माइनस इज माइनस, सो वी विल राइट -27, ठीक है। अभी वापस यहाँ पे माइनस माइनस है, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 27 + 4 इज 31 एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, कौन सा ग्रेटर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, उसकी साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -31 अपॉन 72। नाउ यू हैव टू सी कि ये दो 31 और 72 इसको क्या आप रिड्यूस कर सकते हो, नहीं रिड्यूस नहीं कर सकते हो, सो दिस इज योर फाइनल
आंसर। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हुआ है? ठीक है, नाउ लेट अस डू द थर्ड सम नाउ। ये थर्ड सम है, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज -3 1/6 प्लस 2 3/8। ठीक है, नाउ दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू अ improper fraction. All right, so let us do now 3 6 is 18 plus 1, that is -19/6 plus 8 2 is 16 16 प्लस 3 विल बी 19। तो यहाँ पे भी हम लोग को 19/8 आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो इन दोनों का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, वो द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो लिखेंगे 2 3 6 2 4 8, अगेन 2 2 4 आ जाएगा, ये 3 वैसे का वैसे लिखेंगे, 2 1 2, ये 3 वैसे के वैसे लिखेंगे ना, 3 1 3। ठीक है, सो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज 2 2 4 4 2 8 8 3 इज 24। तो एलसीएम क्या आया हमारा, 24 आया। ठीक है, तो नाउ वी राइट द फर्स्ट वन, दैट इज -19/6। अब ये 6 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेयर यू विल गेट द डिनोमिनेटर एज 24। ठीक है, तो 6 4 24, सो नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ये प्लस की साइन वी विल राइट एज इट इज। ठीक है, 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे विद सच अ नंबर दैट यू गेट द आंसर एज 24, सो 8 3 24। 19 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो 19 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज 76। और सिंस हियर देयर इज अ सबट्रैक्शन साइन वी विल राइट इट हियर माइनस। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 4 इज 24 प्लस 19 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज 57। नीचे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24। 24 इज अ लाइक फ्रैक्शन, तो ये एक बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -76 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 57, तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 19। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस किया हम लोग ने, फिर 76 को 57 के साथ जब आप माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज -19/24। अब इनको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट? ओके, नाउ वी सॉल्व द लास्ट वन, दैट इज फोर्थ सम। नाउ द फोर्थ सम, दिस इज द फोर्थ सम। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। माइनस, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज -2 4/5 प्लस 4 3/10। अभी इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 5 2 इज 10 प्लस 4 इज -14/5 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 4 इज 40 प्लस 1 43/10। ओके, नाउ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट इज 5 और 10, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, सो 2 के टेबल में 10 डिविजिबल है, तो 2 5 10, ये 5 वैसे के वैसे आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में, सो 2 के टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, नाउ ये दोनों जो नंबर है वो किससे हो जाएंगे डिविजिबल, 5 से हो जाएंगे। ठीक है, सो 5 1 यहाँ पे भी 5 1 सो आपका एलसीएम क्या आता है, 5 2 इज 10, तो एलसीएम आ गया आपका 10। अभी यहाँ पे 10 ऑलरेडी डिनोमिनेटर है तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -14 और 5 को ऐसे नंबर के साथ माइनस करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेयर यू विल गेट अ डिनोमिनेटर हैज 10, सो 5 2 10। अभी ऊपर किया हुआ है तो हम लोग को नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना, नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 43/10। ऑलराइट, नाउ 14 2 विल बी 28 -28/10, यहाँ पे भी आ जाएगा 43/10। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, नाउ प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 43 को आपको क्या करना पड़ेगा, 28 के साथ माइनस करना पड़ेगा। सो 48 को आप 28 के साथ माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 50 -15/10। ठीक है, नाउ दिस इज अ इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप पहले इसको रिड्यूस कर सकते हो, हाँ ये रिड्यूस कर सकते हो कि ये दोनों जाएगा इन द टेबल ऑफ 5। ठीक है, सो कैसे रिड्यूस करेंगे, 5 3 एंड 5 2। ठीक है, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग 3/2 जो कि है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। सो चलो वी हैव टू फाइंड द क्यूआरडी, सो क्यूआरडी विल बी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 2 1 2, 3 - 2 इज 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 5 इज 10। ठीक है, वी आर गेटिंग 1.5, तो दिस 1.5 इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस डेसिमल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, 2 1
2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज योर क्यू आर डी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर, एंड दिस इज योर डी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यू कैन सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स, ठीक है, क्लियर। नाउ वी हैव फिनिश विद द एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 is subtraction, which we will learn in the next video. Thank you.